हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 13 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारे ऑप्शन है 16 जिलों से, 15 जिलों से, 14 जिलों से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो देखिए अपन जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवसों की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूएसए स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये इंपोर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक छोटा जंगल विकसित किया जा रहा है। तो देखिए हमारे ऑप्शन है एसोसिएशन समिति, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन चुनाव समिति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा मध्य प्रदेश के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक छोटा जंगल विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश AIMP सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक छोटा जंगल विकसित करेगा। औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़ी 4 एकड़ जमीन पर पौधारोपण कर इसे तैयार किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं उद्योगपतियों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के 50 पौधों रोपकर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। एसोसिएशन द्वारा इससे पूर्व सांवेर रोड के सेक्टर C में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर गार्डन विकास योजना का कार्य जश इंजीनियर ली के सहयोग से आरंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित अन्य लाइब्रेरी की अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त करने का निर्णय लिया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर राजेश सिसोदिया, प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, प्रोफेसर संगीता शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रोफेसर कपिल देव मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित अन्य लाइब्रेरी को अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त करने का निर्णय लिया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। तो ये देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित अन्य लाइब्रेरी अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान शिक्षा की चुनौतियों से निपटने में ग्रंथालयों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने केंद्रीय ग्रंथालय के सभागार में पुस्तकालय सलाहकार समिति की बैठक में यही विचार व्यक्त किए। कुलपति प्रोफेसर मिश्र ने केंद्रीय ग्रंथालय में अत्याधुनिक संसाधनों व सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तैयारी पर बल दिया। पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर कमलेश मिश्र ने ग्रंथालय के उन्नयन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आप लोग याद रखना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र हैं। ठीक है, कुलपति एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के आयुष गुप्ता को 2021 का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से वर्ल्ड्स यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का खिताब मिला है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या खंडवा। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना हाल ही में इंदौर शहर के आयुष गुप्ता को 2021 का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से वर्ल्ड्स यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का खिताब मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना आयुष गुप्ता इंदौर शहर से हैं। ठीक है, चलिए अपन इसका और डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए 2021 में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से वर्ल्ड्स यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का खिताब आयुष गुप्ता को मिला है। आयुष को अगस्त 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से यंगेस्ट रेकी हीलर, जनवरी 2020 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर खिताब मिला था। रेकी हीलिंग के प्रोसेस और उसके अर्थ को लोगों तक पहुंचाने के लिए 18 वर्षीय रेकी हीलर टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट आयुष गुप्ता ने एक किताब भी लिखी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो ये आयुष गुप्ता हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं। ठीक है, तो डेली गणित क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कब से आरंभ किया जा रहा है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या 10 अगस्त। तो देखिए इसका सही आंसर है 9 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से आरंभ किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से होगा। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को 4 दिन चलने वाले सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 का प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर विभागों द्वारा किए गए खर्च के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर भी विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 12 जुलाई की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं होशंगाबाद, खंडवा, बैतूल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बैतूल। ठीक है, आप लोग याद रखना मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन इसको और डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 56 जैन मंदिर हैं। कितने? 56 जैन मंदिर हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि ठीक है यहाँ पर 56 जैन मंदिर हैं जो कि हमारे बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, बैतूल के मुल्ताई से ही हमारी ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना ताप्ती नदी का उद्गम, आप लोग यहाँ से याद रखना उद्गम बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं नदियों के उद्गम, तो आप लोग ये भी याद रखना कि बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखना बैतूल जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट बैतूल जिले में ही पाया जाता है ग्रेफाइट।
और बैतूल के आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। ठीक है फ्रेंड, वायु सेना की छावनी बैतूल जिले में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, सेम वर्मा द्वारा बालाजी का मंदिर यहीं बनवाया गया था, बैतूल जिले में। ठीक है, बालाजी का मंदिर आप लोग याद रखना, बालाजी का मंदिर बैतूल में स्थित है, जिसे सेम वर्मा ने बनवाया था। ठीक है, काली भीत अभ्यारण्य भालुओं के लिए संरक्षित यहीं पर किया जा रहा है, बैतूल जिले में। तो ये बैतूल जिले के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल में स्थित है, यहीं पर हमारे 56 जैन मंदिर हैं। ठीक है, बैतूल के आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। बैतूल जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। और सेम वर्मा द्वारा बालाजी का मंदिर बैतूल जिले में बनवाया गया था। और काली भीत अभ्यारण्य भालुओं के लिए संरक्षित किया जा रहा है, ये हमारे बैतूल में। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन 12 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें याद बने रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत मध्य प्रदेश के सभी थानों और पुलिस चौकियों पर नजर रखने के लिए कितनी लागत से तीसरी आंख लगवाई जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 80 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत मध्य प्रदेश के सभी थानों और पुलिस चौकियों पर नजर रखने के लिए 80 करोड़ की लागत से तीसरी आंख लगवाई जाएगी। ठीक है, आप लोग याद रखना। जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉमो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में होजियारी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले में होजियारी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद मध्य प्रदेश के लिए कितनी नई फ्लाइट को स्वीकृति दी है? तो देखिए, इसका सही आंसर है 8। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद मध्य प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट को स्वीकृति दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर के बीमा अस्पताल में लगभग 35 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है नागदा। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के नागदा शहर के बीमा अस्पताल में 35 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, नागदा हमारा उज्जैन जिले में पड़ता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है पहला। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। तो डेली ऐसी करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।